अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं सुबूही उस्मान और आप देख रहे हैं सुबूही का पाकिस्तान। दोस्तों, अभी पिछले महीने जनवरी की इब्तदा में और जनवरी के एंड तक एकदम से सर्दी ने ऐसा ज़ोर पकड़ा कि ऐसा लगा जैसे पिछले कितने सालों के रिकॉर्ड टूट गए। ऐसा लगा कि ये सर्दी हमसे बर्दाश्त ही नहीं हो पाएगी। ऐसा लगा कि ऐसी सर्दी शायद हमने ज़िंदगी में कभी नहीं देखी। और कहीं पर ये कुछ हकीकत भी थी। कम अज़ कम मैंने तो अपनी ज़िंदगी में इस तरह की सर्दी नहीं देखी जो पिछले एक महीने जनवरी के महीने में पड़ी है। लेकिन इसके साथ साथ ही ये इंतहाई खौफनाक और अजीब सी बात एक सामने आ रही है। बताया ये जा रहा है कि जनवरी में ये जो शदीद तरीन और खौफनाक तरीन सर्दी पड़ी है, अब एकदम से फरवरी में, जैसे ही फरवरी की इब्तदा हुई है, हमने देखा है कि एकदम से मौसम तब्दील हो गया है। ऐसा होता है 12 महीनों में कि जब सर्दी पड़ती है तो फरवरी की इब्तदा होने के बाद आहिस्ता आहिस्ता सर्दी कम होना शुरू होती है। हवाएं चलती हैं, मौसम तब्दील होने की अलामतें आ रही होती हैं। 15 फरवरी के बाद मौसम थोड़ा बहुत जो है गर्म हो जाता है, बिल्कुल बराए नाम सा। और मार्च अप्रैल तक बड़ा खुशगवार, जिसे हमारी उर्दू में गुलाबी मौसम कहा जाता है, बहुत ही मज़ेदार सा मौसम होता है। ना बहुत सर्दी होती है ना बहुत गर्मी होती है। रमज़ान भी उसी में आ जाते हैं। बड़ी खुशी होती है कि भाई हम आराम से रोज़े रख सकेंगे। अब वो ज़माने चले गए हैं कि जब बहुत बहुत गर्मी का और बहुत बहुत तवील रोज़ा हुआ करता था। लेकिन इस साल ये बताया जा रहा है और वो चीज़ सामने भी आ रही है, हम देख भी रहे हैं कि जैसे ही फरवरी की इब्तदा हुई है, मौसम ने एकदम से पलटा खाया है। जहाँ पर इतनी सख्त तरीन सर्दी पड़ रही थी, एकदम से मौसम बिल्कुल नॉर्मल होता जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ खौफनाक बात यह है कि ये कहा जा रहा है कि मौसम नॉर्मल ही नहीं रहेगा, बल्कि अचानक से ये मौसम बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। जिस तरह के मई जून में गर्मी पड़ती है, उस तरह की गर्मी जो है वो फरवरी में एक्सपेक्ट की जा रही है। बताने वाले ये कह रहे हैं कि फरवरी में पारा जो है 45 डिग्री तक पहुंचने का खतरा है। मैंने जब से इस बात को सुना है, मैं शदीद हैरान हूँ और परेशान हूँ कि पहले ही ये मसनूई तरीके से जो लोग मौसम को कंट्रोल कर रहे हैं, उन्होंने इतनी तबाही मचा दी है हमारे सेहत के मामलात में, हमारे फाइनेंशियल मामलात में, कि अब ये जो पाकिस्तान में फ़ेब के महीने में अगर 45 पे पारा चला जाएगा तो ज़ाहिरी बात है पंखे के बगैर, एसी के बगैर लोगों की तो मरने वाली हालत हो जाएगी। और बिजली के जो हालात हैं पाकिस्तान में कि हमें सर्दी में ही बिजली मैसर नहीं है, तो गर्मी में हमें बिजली कहाँ से मैसर होगी। गर्मी में तो इनके पास वाज़े एक बहाना होगा कि क्योंकि बिजली का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो और उसके हिसाब से हमारे पास बिजली है नहीं, तो उतनी ही हमें लोड शेडिंग करनी पड़ रही है। लोड शेडिंग होगी 8-8 9-9 घंटे, 10-10 घंटे की लोड शेडिंग होगी। कहाँ पे जाके कैसे हम लोग ज़िंदा रहेंगे। एसी को तो छोड़ दें, पंखा ही दरकनार हो जाएगा, पंखा इस्तेमाल करना अजाब हो जाएगा। और बिल फर्ज सॉरी, बिल फर्ज अगर ये बिजली दे भी देते हैं, लोड शेडिंग नहीं भी करते हैं, तो वो बिजली तो हमारे लिए इस्तेमाल के लिए भी तकरीबन तकरीबन एक नॉर्मल तबके के लिए उस बिजली को इस्तेमाल करना बिल्कुल नामुमकिन हो चुका है। हम लोगों के अफोर्ड के बिल्कुल बाहर है ये बिजली, जो पाकिस्तान में बिजली की अब कीमत है। एसी को चलाना तो बहुत दूर की बात है, एसी के मेरा ख्याल है स्विच को ऑन करते हुए भी इंसान 2 मरतबा कांपता ज़रूर है। जो रेट और जो हालात इस वक्त पाकिस्तान में बिजली के हैं, अगर हम अपनी गर्मी को काबू करने के लिए एसी का इस्तेमाल करेंगे, बेदरेक पंखों का इस्तेमाल करेंगे, तो हम तो 10 से 15 दिन के अंदर 1 महीने के बिल के ऊपर जो है दिवालिया हो जाएंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम लोग किस तरह से मैनेज करेंगे, किस तरह से क्या बनेगा। और जब इस कदर शदीद गर्मी पड़ेगी, तो पहले ही अभी पिछले साल का जो सैलाब है जिसको हम भुगत के बैठे हैं, जिसके के नुकसानदेह असरात जो हैं उनसे अभी तक हम नहीं निकल सके हैं। पानी भी अभी तक जगह जगह पर खड़ा है। और जब इतने इस लेवल की गर्मी पड़ेगी तो ग्लेशियर्स पिघलेंगे और दोबारा से सैलाब आ जाएगा। फिर सैलाब से निपटेंगे, महंगाई से निपटेंगे, गर्मी जो भौचाल की तरह आ जाएगी, उसके लिए अगर हम बिजली को इस्तेमाल करेंगे तो बिजली के बिलों से किस तरह से निपटेंगे, कुछ भी समझ से बाहर है। पाकिस्तान के हालात इस वक्त, दूसरा नाम अगर मैं पाकिस्तान को जहन्नुम का दूं तो ये गलत नहीं होगा। पहले ये कहा जाता था कि जो इंसान जितनी ज़्यादा दुनिया में तकलीफ़ काटता है उसके लिए आखिरत इतनी आसान हो जाती है जैसे उसको फूलों पर उठाया गया हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के बच्चे बच्चे की, पाकिस्तान के बुढ़े बुढ़े की, पाकिस्तान के जवान जवान की ज़िंदगी आखिरत की, मेरा ख्याल है हमारी हुकूमत ने बहुत ही आसान कर दी है। ये नाअहल हुक्मरान जो हैं, ये हमें जिस नहज पे लेकर जा रहे हैं, पाकिस्तान के हालातों को जिस नहज पे लेकर जा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी आखिरत बहुत ही ज़्यादा आसान हो गई है। क्योंकि जो तकलीफ़ें दुनिया में ये हमें दिखा रहे हैं, कम अज़ कम हमारे जो है क्या कहते हैं दीन से या अल्लाह ताला से तो हमें ऐसी उम्मीद नहीं है कि इस कदर
سخت معاملات اور اس قدر سخت حالات ہمارے ساتھ کیے جائیں گے، لیکن ایسے جو ہے بدبخت قسم کے حکمران جو ہمارے سروں پہ مسلط کیے گئے ہیں، یہ بھی ایک سزا کے طور پر ہے۔ ہو سکتا ہے ہم اتنے گناہ گار ہیں کہ ہمارے سروں پہ اس طرح کے حکمران مسلط ہیں، اور یہ ہمیں دنیا میں ہی ستا ستا کے تڑپا تڑپا کے اس حد تک پہنچا دیں گے کہ آخرت ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گی۔ فروری کے مہینے میں آپ تصور کر کے دیکھیں کہ اگر گرمی 45 ڈگری پر چلی گئی تو بنے گا کیا پاکستان کا؟ پاکستان میں جو لوگ تندور چلاتے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ وہ کس طرح سے کام کریں گے؟ جو لوگ جو ہے اے سی تو چھوڑیں، پنکھا جن کے لیے بہت بڑی چیز ہے، وہ کس طرح سے اپنا گزارا کریں گے؟ اور جو تھوڑا بہت کر کے کسی طرح سے اے سی چلا سکتے تھے، وہ اے سی کے بل کو کیسے افورڈ کریں گے؟ یہ سب کس طرح سے آگے مزید کتنی خرابیاں پیدا ہوں گی، کیا کیا کچھ دیکھنے کو ملے گا، کیا کیا کچھ سننے کو ملے گا۔ اور یہ سب مصنوعی طریقہ کار ہے، اس پہ میں نے پہلے بھی ویڈیوز کی تھیں۔ یہ کوئی نیچرل موسم نہیں ہے، یہ کوئی قدرتی طریقہ نہیں ہے، یہ سب مصنوعی طریقے سے موسم کو کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ اور جتنا زیادہ یہ اس طرح سے کر رہے ہیں، اتنا زیادہ دن بدن یہ تباہی کے قریب، تباہی کے دہانے پہ ہم لوگوں کو پہنچا چکے ہیں۔ مزید آگے پتہ نہیں یہ لوگ ہمیں کیا کچھ دکھائیں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے صرف اچھی امید کر سکتے ہیں اور دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے حالوں پر رحم کرے اور ان کے دلوں میں کچھ ڈالے کہ یہ ان کو بھی تھوڑا سا یہ ترس آئے، تھوڑا رحم آئے کہ ہم عوام کے بارے میں سوچیں۔ آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ مجھے ضرور بتائیے گا۔ ملتی ہوں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔